मुझे आप सभी का स्टोरी जंक्शन में स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। यह एक ऐसा मंच है जहां कल्पना शब्दों से मिलती है और कहानियां जीवंत हो उठती हैं। कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमें नई दुनिया दिखाती हैं, नए पात्रों से मिलवाती हैं और जीवन की अनमोल सीख भी देती हैं। स्टोरी जंक्शन में हर आवाज खास है और हर कहानी में दिलों को जोड़ने की ताकत होती है। आज हम यहाँ रचनात्मकता, आत्मविश्वास और कहानी कहने की अद्भुत कला का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है जंगल की खौफनाक रात। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसे लोग काला जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहाँ रात के समय भूत और अजीब प्राणी घूमते हैं। कोई भी रात में अकेले वहाँ नहीं जाता था। एक दिन 4 दोस्त अनिकेत, प्रिया, अर्जुन और सिमरन पढ़ाई के लिए जंगल में कैंप लगाने गए। दिन भर उन्होंने जंगल की सुंदरता का आनंद लिया, लेकिन जैसे ही सूरज ढला जंगल का माहौल डरावना और खामोश हो गया। रात को जब वे आग जलाकर बैठ गए, अचानक तेज हवा चली और आग बुझ गई। चारों ने अपने चारों ओर देखा। जंगल में अंधेरा इतना घना था कि हाथ के आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी दूर से धीमी हंसी सुनाई दी। प्रिया ने कहा, शायद कोई और कैंपर है, लेकिन हंसी धीरे धीरे पास आई। अर्जुन ने कहा, मैं जाऊं और देखूं, पर जैसे ही वह कदम बढ़ाया जमीन से आवाज आई, यहाँ से मत जाओ। दोस्तों के कदम जड़ की तरह जम गए। अचानक झाड़ियों में से एक साया निकला, मानो इंसान का, परंतु चेहरे पर खून और आंखों में अजीब चमक। साया उनके चारों ओर घूमने लगा और हर दिशा से उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अनिकेत ने याद किया कि गांव वालों ने कहा था कि जंगल का बीच वाला पेड़ सबसे खतरनाक है और वहां जाकर नाम लेकर पेड़ की शाखा को 3 बार थपथपाने से प्रेत शांत हो जाता है। चारों डरते हुए उस पेड़ तक पहुंचे। पेड़ की शाखाओं पर अजीब चिन्ह और पुरानी खून की लकीरें थी। अर्जुन ने 3 बार शाखा थपथपाई। तभी जंगल में हल्की रोशनी फैल गई और वह साया धीरे धीरे गायब होने लगा। चारों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे वापस कैंप की ओर लौटे, देखा कि उनके चारों सामान वहीं पेड़ के नीचे रखे हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त सिमरन गायब थी। सुबह होते होते जंगल से कोई आवाज़ नहीं आई और बाकी 3 दोस्तों को किसी ने भी गांव तक नहीं जाने दिया। आज भी गांव वाले कहते हैं, काला जंगल में रात के समय अगर कोई अकेला जाता है तो उसकी आत्मा वहां फंस जाती है। कई सालों बाद जो भी जंगल में रात बिताता है उसे दूर से आवाज़ सुनाई देती है।